सो हेलो गाइस, कैसे हो भाई सभी लोग। तो भाई बहुत समय बाद मैं एक अगेन वीडियो शूट कर रहा हूँ। लगभग 4 से 5 महीने हो होंगे मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया है। एंड ये वीडियो में मैं थोड़ा सा नीट एग्ज़ाम के पेपर के बारे में या उसके रिव्यू के बारे में बात करूँगा। उस चीज़ के बात करने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, कैसे हो सभी भाई जिसने भी नीट का एग्ज़ाम दिया है। तो जैसा भी गया हो भाई, अच्छा गया हो बुरा गया हो, वॉट एवर द थिंग इज़, तो अब जैसा भी गया उसको जाने दो, छोड़ दो उस चीज़ों को। बहुत सारे लोग परेशान होंगे, ऑब्वियस सी बात है भाई, अभी 2 ही दिन हुआ है एग्ज़ाम को। ऑब्वियस सी बात है कुछ परेशान होंगे, आंसर की से मैच कर रहे होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पता लग रहा होगा कम ज़्यादा, तो परेशान होंगे। तो भाई जो हो गया सो हो गया। यू कांट चेंज द थिंग। पास्ट में जाके तुम नहीं चेंज कर सकते हो चीज़ें। जो चीज़ें हो गई वो हो गई, जो होना था वो हो गया, तुमको एग्ज़ाम देना था हो गया। एटलीस्ट भाई मैं जहाँ सेंटर पड़ा था, 3 बच्चे, मतलब अगर देखें तो लगभग 40 से 50 बच्चे होंगे, उसमें 3 बच्चे एब्सेंट थे। तो एटलीस्ट तुमको इस चीज़ की खुशी होनी चाहिए कि तुमने एग्ज़ाम तो अटेम्प्ट किया, पहले ही बैटलफील्ड से नहीं भागे। मतलब लड़ाई तो लड़ी कह सकते हैं, हारना जीतना वो बात अलग है, बट लड़ाई तो लड़ी। बहुत लोग का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, बहुत लोग का सेकंड, बहुत लोग का थर्ड अटैम्प्ट होगा, इवन ज़्यादा भी होगा लोगों का। सबकी अलग अलग सिचुएशन है, सबकी अलग अलग चीज़ें हैं। जिसका जैसा भी गया हो भाई जाने दो, अब छोड़ दो वो सारी चीज़ें। अब आगे की चीज़ें देखो, रिज़ल्ट जब आना होगा, जो होना होगा वो होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग राय दे रहे हैं, अपनी अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है भाई, जो होना था हो गया। अब भाई कुछ अच्छी चीज़ें देखो, नीट से रिलेटेड कंटेंट को हटा दो। मतलब कुछ फ़नी कंटेंट देख सकते हो, या जो तुमको भी गेमिंग पसंद हो करो, वो सब करो भाई। अब जो एग्ज़ाम हो गया हो गया। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए भाई, थोड़ा सा एग्ज़ाम के इस रुक जा भाई, कहाँ इस पेपर के बारे में बात कर लेते हैं भाई, नीट का। जो कि अगर मैं बात करूं तो ये लगभग मॉडरेट टू इजी कह सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूट। अगर इंस्टीट्यूट या टेस्ट के टर्म में देखें कि कोई बच्चा घर पे टेस्ट दे रहा है या ऑफलाइन कोई टेस्ट दे रहा है, उसके लिए मॉडरेट टू इजी एग्ज़ाम था। बट एक बच्चा जो एग्ज़ाम सेंटर पे बैठ के दे रहा है, उसके लिए कह सकते हैं कि लेंदी था। आई एम नॉट सेइंग टफ, इट्स अ लेंदी। मतलब स्टेटमेंट वाइज ज़्यादा थे। हाँ, अगर वो काफ़ी टेस्ट प्रैक्टिस किया होता, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता उस समय, तो कर सकता था। बट हर चीज़ों की, हर सिचुएशन की डिमांड अलग होती है। कोई जल्दी परेशान हो जाता है किसी चीज़ से, कोई ज़्यादा सेंसिटिव होता है या कोई कम सेंसिटिव होता है, जिसको कुछ भी बोल लो कोई असर ना। कोई हल्के से प्रेशर में ही ज़्यादा घबरा जाता है, कोई किसी की आदत होती है भाई बहुत प्रेशर हो तब भी कुछ ना होता। तो अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूँ, हाँ तो कह सकते हैं कि मॉडरेट कह सकते हैं, इजी भी नहीं कह सकते भाई, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के वाइज तो बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर कोई टेस्ट दे रहा है तो कोई टेंशन नहीं होती टेस्ट में भाई, चाहे आए चाहे जितना आए ठीक है, अगले में इम्प्रूव कर लेंगे। तो उसके कंटेक्स्ट में इजी कह सकते हैं। बट पेपर मतलब कहने को भाई अच्छा है। अगर नीट में अच्छा पेपर बनाया नीट वालों ने, आपकी एनटीए ने अच्छा पेपर बनाया है। क्योंकि भाई अगर 25 के हिसाब से देखें तो टफ लेवल में निकल जाता है। मतलब अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का है तो पूरा एक सब्जेक्ट को स्किप कर सकता है, ऐसा पेपर था। क्योंकि कट ऑफ उतनी जानी नहीं है, तो कोई भी, तो काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस कह सकते हैं बाकी लोगों के लिए। बट ऐसा पेपर है तो भाई सबके लिए अच्छा है। और अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो बायो यस इजी या लेंदी कह लो, क्योंकि भाई मतलब इजी भी थी क्योंकि स्टेटमेंट ज़्यादा थे। बट कहीं ना कहीं 2-3 ऑप्शन मिला के, 2-3 स्टेटमेंट मिला के तुम ऑप्शन क्रैक कर सकते थे। केमिस्ट्री देखें तो यस केमिस्ट्री मॉडरेट कह सकते हैं, फिज़िक्स भी मॉडरेट जा सकती है, इजी टू मॉडरेट। ओवरऑल पेपर काफ़ी अच्छा था। एंड मार्क्स की बात करें तो भाई आपकी कट ऑफ अगर गई, लगभग कट ऑफ को सोचें तो मे बी लास्ट ईयर के 25 के हिसाब से 60 से 70 नंबर का गैप दिख सकता है।
क्योंकि क्वेश्चन इजी थे और उसमें कठिन थे, कुछ सवाल ने ही कठिन बनाया था पूरे पेपर को, इसलिए 60 से 70 नंबर का क्रॉस कह सकते हैं कि उतना डिफरेंस आएगा। बाकी भाई एक एडवाइस देना चाहूँगा, जिसका जैसा भी एग्ज़ाम गया हो भाड़ में जाए भाई, जो होना था वो हो गया। जैसा भी गया हो भाई, किसी के 100 आ रहे हो ठीक है, 200 आ रहे हो ठीक है, 720 आ रहे हो ठीक है। 720 का तो क्या कहने भाई मतलब पेपर दे के आया हूँ मैं, रात में सोचा पढ़ूंगा, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं। 2 दिन मैंने कुछ नहीं किया है भाई, दिन भर सोया हूँ आराम से और थोड़ी देर उठा तो रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ भाई बहुत सारे इंस्टीट्यूट में AR1 घोषित कर दिया, ये है AR1, ये है भाई। आ सकते हैं 720 बहुत लोगों के आ सकते हैं, बट अभी क्या कहने इंस्टीट्यूट वालों के, मतलब पैसे के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। तो वो सब तो हटाओ, सब चलता रहेगा, पैसे का खेल है भाई। बट जिसका भी एग्ज़ाम जैसा भी गया हो जाने दो। जिसको अगर तैयारी करनी है कि सोच रहा है भाई, तो अगर मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने कट ऑफ का प्रेडिक्शन दे दिया है, तो उससे अगर 10-20 नंबर ऊपर नीचे हो तो थोड़ा वेट कर सकते हो, वरना कंटिन्यू करो जो भी करना है। अच्छा गया हो तो जो आगे करना है उसका सोचो, नहीं अच्छा गया हो तो भी जो आगे करना है उसका सोचो। और जिसके 3-4 ड्रॉप हो चुके हों भाई, उसको मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि फिर से वो, मेरा सजेशन है भाई, कोई कंपलसरी नहीं है, मेरा सजेशन है बस कि उसको फिर से कंटिन्यू करना है एक नीट की चीज़ों को। क्योंकि अगर तुम एक पर्सपेक्टिव से देखो तो डॉक्टर्स में भी भाई जब से ये नीट जेईई का हाइप बढ़ा है, इंजीनियर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, डॉक्टर भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तुमको भी पता है भाई, MBBS के डॉक्टरों से उनका हाल पूछ लो। जो तुम बहुत ज़्यादा नाम सुनते हो कि MBBS के डॉक्टर इतना करोड़ों कमा रहे हैं, ये इस गाड़ी से चल रहे हैं, उस गाड़ी से, नॉट ऑल। रियलिटी यही है कि भाई सारे नहीं चल रहे, हाँ चल रहे हैं बट सारे नहीं। जैसे एजुकेशन में तुम सुने होगे टॉप 3-4 टीचर्स का नाम, अलग सर हो गए यहाँ, खान सर हो गए यहाँ, दिव्यांश, अरे सर क्या नाम था, दिव्यकीर्ति सर हो गए, सॉरी हाँ दिव्यकीर्ति सर हो गए। तो ऐसे ही बहुत सारे भाई टॉप के नाम तुमने देखे होंगे। और भी अगर तुम चैनल ढूंढने जाओ यूट्यूब पे टीचर्स के, लाखों चैनल मिल जाएंगे, बट तुमको नहीं पता है। तो भाई चेहरे 3 ही 4 ऊपर के टॉप पे जाते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट कि डॉक्टर में जा रहे हैं, इंजीनियर में जा रहे हैं, इट्स अबाउट कि जा रहे हैं हर फील्ड में जा रहे हैं। तुम कोई भी फील्ड पकड़ लो, सब में तुमको टॉप 3-4 अच्छे अमीर लोग मिल जाएंगे। कोई भी फील्ड पकड़ लो, XYZ, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, सब में तुमको अच्छे अमीर इंसान मिल जाएंगे। तो भाई जो ज़्यादा ड्रॉप ले चुका है, एक लूप ही है भाई। क्योंकि अगर तुमने निकाल भी लिया अगले साल, मान लो 4था-5वां ड्रॉप है, तुमने निकाल भी लिया, 12 साल लगते हैं भैया एक सुपर स्पेशलिस्ट बनने में। शायद 10 या 12, सॉरी एग्जैक्ट 12 नहीं, 10 या 12 साल लगते हैं सुपर स्पेशलिस्ट बनने में। अगर तुम निकाल भी लिए भाई, 10-12 साल लगने, उसके बाद जाके कहीं कुछ होना है। अच्छा जो पैसा सोच रहे हो, मोटा पैसा, वो उसके बाद ही है कहीं। खैर ये मेरा सजेशन था भाई, जिसको जो करना है वो करे, थोड़ा सोच समझ के करे बस, ठीक है भाई। ज़्यादा वीडियो को नहीं एक्सटेंड करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जिसका जैसा भी कैसा एग्ज़ाम गया, जैसा भी गया हो भाई, अच्छा बुरा, कमेंट में बताना, ठीक है। मिलते हैं फिर 2-3 दिन बाद अगले किसी वीडियो में। बाय बाय, ठीक है। ध्यान रखना भाई, सब ट्रैप है, ट्रैप। अच्छा बुरा अपने हिसाब से सोचना, लोगों के हिसाब से नहीं। किसी टीचर, ऑब्वियस सी बात है, किसी टीचर या किसी के कहने पे आके मत करना। इट्स योर माइंड, योर थॉट, योर परसेप्शन। वो अपने हिसाब से तुमको सही राय दे, गलत राय दे, वो अपने हिसाब से देगा। तुम अपने आप को अपने हिसाब से दोगे, ठीक है। अपनी सुनना, किसी और की नहीं। बाय बाय।